भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार इस माह के यानी कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह कब रहेगी तथा आपको एकादशी का व्रत कब करना चाहिए एवं इस व्रत का आरंभ कब से कब तक रहेगा। एकादशी व्रत आपको किस विधि से, किस नियम से करना होना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो आप सभी भक्तजनों से हम अनुरोध करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख करके लाभान्वित हो सके। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कि कुल मिलाकर के 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में, दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है तथा उन्हें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद एवं उनकी कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति प्राप्त करते हैं। एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए व्रत, और एकादशी व्रत को जो मनुष्य करता है उसके जीवन की जो भी मनोकामनाएं होती है, इच्छाएं होती है, वह अवश्य ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 25 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन रात 10:29 पर होगा तथा एकादशी तिथि का समापन 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन रात 12:43 पर होगा। तो जो सूर्योदय व्यापिनी सर्वोत्तम एकादशी है वह 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन रहेगी और सभी भक्तों को 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हालांकि कुछ पंचांगों में 25 दिसंबर एकादशी बताई गई है, यह तिथि बताई गई है, लेकिन वैष्णव मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो आपको शुद्ध एकादशी चूंकि 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन रहेगी, इसीलिए सभी भक्तजन 26 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन ही एकादशी व्रत रखें। और एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय, जो कि अगले दिन 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन सुबह 7:25 से सुबह 9:25 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। इस समय आप व्रत खोल सकते हैं। और 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 25 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन करना है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं के नियमों का पालन आपको 25 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन उनको इस प्रकार से करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए, यानी कि आपको शहद और चावल खाने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। कटहल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सभी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अगर किसी मजबूरी में आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़ेगा तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य धनराशि यदि आप ब्राह्मण देवता को या किसी मंदिर में दान कर देंगे तो दूसरे के घर का भोजन का आपको दोष नहीं लगेगा। 10वीं के दिन दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कर लेते हैं तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आपको अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन यानी 26
26 दिसंबर 2024 गुरुवार को एकादशी का आपको व्रत रखना है। उस दिन आप सुबह जल्दी उठे। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है सुबह 4:30 बजे से लेकर के 5:30 का समय माना गया है और इस दौरान सबसे पहले उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध पवित्र जल से स्नान करें। अगर संभव हो तो आप तीर्थ जल से, गंगा जल से, यमुना जल से, नर्मदा जी के जल से या कोई भी पवित्र नदी के या तीर्थ जल से स्नान करें। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि माताओं बहनों को सर धोकर ही स्नान करके व्रत आरंभ करना चाहिए, लेकिन लोकाचार में लौकिक कृतियों के अनुसार लोग यह कहते हैं कि एकादशी के दिन सर नहीं धोना चाहिए। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथों शास्त्रों में इस प्रकार की मनाही नहीं की गई है कि आप एकादशी के दिन सर न धोए। और यदि आपके मन में इस प्रकार का कोई भ्रम है, भय है, शंका है, तो आप एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को सर धो करके स्नान कर लेवे और एकादशी के दिन सामान्य स्नान करके धुले हुए कपड़े अवश्य धारण करें। फटे पुराने कपड़े आप ना पहने। पुराने कपड़े आप पहनने के लिए, लेकिन धुले हुए कपड़े आपको पहनना चाहिए मस्तक पर तिलक धारण करके, क्योंकि आप जब भी कोई हम व्रत करते हैं तो हमारे अंदर देवत्व हमको सिद्ध कर लेना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी जब हम प्रभु की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, व्रत करते हैं, तो हम अपने को जो है देवता के अनुसार शुद्ध ही पवित्र रखें, अपने आप को सुगंधित रखें और उसके बाद सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। हम संपूर्ण संकल्प आपको इसके बाद बोल करके सुनाएंगे। उस विधि से आपको संकल्प धारण करना चाहिए तथा तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाएं। कई लोग यह कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए या तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी का स्पर्श नहीं किया जाता है। जल आप प्रदान कर सकते हैं, जल देने का कोई दोष नहीं माना जाएगा। और एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरी घास खिलाएं और इस दिन आप भगवान को विशेष श्रृंगार करें। भगवान को फल का भोग इस दिन अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि सफला एकादशी को, जो कि नाम से ही यह जानी जाती है कि यह उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए यह एकादशी है और इस दिन फल का फलाहार करना सबसे पहले सर्वोत्तम माना जाएगा और फल का नैवेद्य यानी भोग प्रभु को इस दिन अवश्य लगाना चाहिए। जो भी भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको फल का फलाहार इस दिन रखना चाहिए और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है जो कि आपके क्षेत्र में प्रचलित, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपके घर में चाहे एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का उपयोग पूजन पाठ में भी नहीं करना चाहिए और भोजन कार्य में भी चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल एवं कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप किसी प्रकार से कोई गलत कार्य ना करें, क्रोध व ऐसे कार्य ना करें, विवाद व लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी प्राणी का दिल न दुखाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। इसीलिए सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, विशेष रूप से अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का आपको जो है एकादशी के दिन अपमान, अनादर नहीं करना चाहिए और घर आए व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा एवं भक्ति के अनुसार उनको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और एकादशी के दिन आपको कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो कि इसी के लिए हानिकारक, किसी के लिए हानिकारक सिद्ध हो। अगर कोई माताएं बहनें एकादशी के दिन मासिक धर्म की अवस्था में, पीरियड की अवस्था में आती है तो उनको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श करना, पूजन करना वर्जित माना गया है। अगर आपके घर परिवार में एकादशी के दिन
जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत रखना चाहती है तो ध्यान रखें, अच्छी प्रकार से फलाहार करके उनको एकादशी व्रत रखना चाहिए, क्योंकि उनके उदर में, उनके पेट में बच्चा पल रहा है और बच्चा ईश्वर का जो है अंश होता है, इसीलिए उसका ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। आपको अपने घर में यदि भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना होता है तो आप पूजन अर्चन विशेष रूप से करें, उनको श्रृंगार कराएं, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, मोतियों की माला इत्यादि जो भी वस्तुएं आप उनको चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं। तुलसी जी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं, तुलसी जी का जो मंजरी होती है वह अवश्य उनको चढ़ाना चाहिए। यह तुलसी जी का पत्ता या तुलसी जी की मंजरी चढ़ने से भगवान भवसागर से मनुष्य तर जाता है तथा अंत समय में उसको मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और यदि आप इस दिन चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके मध्य भाग में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना करें और उनके दाहिने हाथ की तरफ गेहूं रख करके, तांबे का लोटा रख करके, आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, या बाल गोपाल जी का, ठाकुर जी का पूजन करें, या राधा कृष्ण का पूजन करें। यह भगवान प्रभु श्री राम या सीता जी का भी आप पूजन कर सकते हैं। अवतार का आप इस दिन पूजन अर्चन अवश्य करें। और जो मनुष्य व्रत करता है उसको एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए तथा पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। और एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छाटना भी वर्जित माना गया है। प्रभु की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए आप तुलसी जी का पत्ता तोड़ करके ला सकते हैं, पुष्प तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। और एकादशी की रात्रि में जागरण किया जाता है, पूरी रात जागरण करने का विधान है। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो एक प्रहर का जागरण कर लेवे। एक प्रहर का अर्थ होता है कि शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का पहला प्रहर रहेगा और दूसरा प्रहर रात्रि 9 से 12 बजे तक का रहेगा तथा तीसरा प्रहर रात्रि 12 से लेकर के अगले दिन की सुबह 3 बजे तक का रहेगा और चौथा अंतिम प्रहर अगले दिन की सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का रहेगा। इनमें से जितना आप जाग सकते हैं जाग करके भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या कोई भी स्तोत्र का पठन पाठन आप कर सकते हैं। और अगले दिन एकादशी का व्रत का पारणा करें। व्रत का पारणा 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार की सुबह 7:25 से लेकर के 9:25 तक आप करें। ऐसे शुभ समय में जल्दी उठे, स्नान करें, भगवान का पूजन करें और उसके बाद भगवान के सामने बैठ करके मन ही मन संकल्प धारण करके कहे कि मैंने सफला एकादशी का व्रत किया है। और इस व्रत को यदि आप किसी अन्य परिजन को, मृतक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम गोत्र बोल करके वह जल प्रभु को सामने अर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। जब हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं तो उस समय ब्राह्मण भोजन अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री आप प्रदान करें। अगर आप आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री नहीं दे सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि के रूप में, भोजन की राशि के रूप में कुछ भी द्रव्य दक्षिणा प्रदान करें, जिससे आपको व्रत का पारणा का संपूर्ण पुण्य फल मिल सकेगा। और एकादशी का जब व्रत का पारणा किया जाता है उस दिन आप पारणा तुलसी जी के पत्ते और जल से भी कर सकते हैं। माखन मिश्री से भी व्रत खोल सकते हैं। फल से भी आप व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है तो फल या फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और व्रत का पारणा यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप भोजन से भी कर सकते हैं।
या फिर चावल रोटी सब्जी से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, व्रत का पारणा हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्तु से करना चाहिए। उसमें लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत का पारणा जब आप करते हैं तो उस दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी के दिन हम चावल छोड़ देते हैं, यानी चावल का परित्याग कर देते हैं। ऐसे में हमको द्वादशी के दिन देव अन्न यानी चावल को सम्मान देते हुए भोजन के रूप में चावल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि चावल को हमारे शास्त्रों में देव अन्न की संज्ञा दी गई है। इसलिए दशमी और एकादशी के दिन चावल का परित्याग करें तथा द्वादशी के दिन भोजन के समय चावल का उपयोग अवश्य करें। और एकादशी के दिन अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो आप फल या फलाहारी वस्तु का प्रयोग करके दवाई ले सकते हैं। दवाई लेने में, जल पीने में कोई दोष नहीं माना जाएगा। चाय काफ़ी भी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। वैसे तो प्रभु कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। अगर एकादशी व्रत के नियमों में किसी प्रकार की कोई अनजाने में त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु तो दीनानाथ कहा गया है, प्रभु को कृपानाथ कहा गया है। तो आप प्रभु से क्षमा याचना करेंगे तो आप निश्चित तौर से वो आपको क्षमा प्रदान कर देंगे। एकादशी व्रत संकल्प तथा एकादशी व्रत कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तो शास्त्रोक्त जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।